देखो, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 हमारी इस सीरीज का चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन, क्लास 12th बायोलॉजी। द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन फोलिक्यूलर फेज या proliferative phase in menstrual cycle। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने मेंस्ट्रुअल फेज किया था और इसमें ये सेकंड फेज फोलिकुलर फेज या इसका दूसरा नाम है प्रोलिफेरेटिव फेज, इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे जैसे 3 मार्क्स में पूछ लिया हो सीबीएसई बोर्ड ने। इसमें हम फर्स्ट लाइन देखो, इसके जो नाम है ना, इस नाम से इसकी इवेंट का पता चलता है। ये जो नाम है ये एक पर्टिकुलर इवेंट को दर्शा रहा है। यहाँ पर फोलिकुलर डेवलपमेंट हो रही है और यहाँ पर एंडोमेट्रियम जो मेंसेस के टाइम पे, मेंस्ट्रुअल फेज के टाइम पे मेंसेस जो हुई थी, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड जो निकला था, उसमें एंडोमेट्रियम लेयर ब्रेक हो जाती है और वो वास्कुलर होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें, वो ब्रेक हो रही है तो ब्लड निकल रहा है। वो रीजनरेट करती है एंडोमेट्रियम लेयर, प्रोलिफरेशन होता है उसका। प्रोलिफरेटिव उसकी वजह से नाम पड़ा है। और फोलिकुलर डेवलपमेंट होता है इसमें, मींस प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, इस तरह से डेवलपमेंट होती है फॉलिकल्स की, इसीलिए फोलिकुलर फेज कहा है इसको। पहला पॉइंट लिखेंगे, इन दिस प्राइमरी फॉलिकल्स ग्रो इनटू मैच्योर Graphian follicle and simultaneously inner lining of uterus that is endometrium regenerates to nourish embryo। ताकि एम्ब्रायो का नरिशमेंट हो सके, इसलिए एंडोमेट्रियम लेयर का बनना जरूरी होता है। एंडोमेट्रियम लेयर एम्ब्रियो को नरिश तो बाद में करेगी, लेकिन उससे पहले इम्प्लांटेशन भी तो करवाएगी। इम्प्लांटेशन के लिए भी जरूरी होता है। इसके आधार पर तो इनका नाम पड़ा है। सेकंड, चेंजेस इन ओवरी एंड यूट्रस, बिकॉज प्राइमरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल बनना ये तो ओवरी के अंदर हो रहा है। ये चेंज, और यूट्रस के अंदर इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस एंडोमेट्रियम ये फॉर्म हो रही है, मींस रीजनरेट हो रही है, तो यूट्रस का चेंज। दोनों चेंजेस हार्मोन रेगुलेटेड होते हैं। दीज आर इंड्यूस्ड बाय हार्मोन्स। कहाँ के हार्मोन्स, ये लिख लेते हैं इस लाइन में। ये हो रहा है इस फेज के अंदर, ये बता दिया पहली लाइन में। दूसरी लाइन में ये क्यों हो रहा है ये बताएंगे हम। चेंजेस इन ओवरी एंड यूट्रस आर इंड्यूस्ड बाय changes in levels of ovarian and
पिट्यूटरी हॉर्मोन्स, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन गोनेडोट्रोपिन्स LH FSH और ओवरी से निकलने वाले हार्मोन्स एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, इनके चेंज की वजह से ये चेंजेस आते हैं इसके अंदर। एक तो ये चीज समझ में आई। अब ये देखते हैं कि पिट्यूटरी हार्मोन्स, ध्यान दो, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले दो हार्मोन हैं, एक है LH और एक है FSH। इससे निकलने वाले दो हार्मोन हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। FSH का रोल है यहां पर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH helps in follicular development and also helps in release of estrogen hormone from growing follicles। जो फॉलिकल सेल्स हैं, फॉलिक्यूलर सेल्स हैं, ये जैसे जैसे प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से ग्राफियल फॉलिकल में ट्रांसफॉर्म होती जा रही हैं, तो ये फॉलिकुलर सेल्स एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस करती जा रही हैं। लास्ट, LH and FSH, both hormones attain peak level in middle of menstrual cycle। इस क्वेश्चन का आंसर यही बनेगा। ये एनसीईआरटी की लाइंस हैं, और जैसे हमने स्पर्मेटोजेनेसिस का हार्मोनल एक्शन देखा था कि FSH क्या रोल प्ले करता है, LH क्या रोल प्ले करता है, सो वहां पे भी थे ये हार्मोन्स, है ना, और यहां पर भी हैं। सो हार्मोन प्रोटीन का, हार्मोन का नेचर सेम है, नाम भी सेम है, बट एक्शन अलग अलग है। वहां पे तो सर्टोली सेल्स पे एक्ट कर रहा था, ये लेडिक सेल पे एक्ट कर रहा था, है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प कर रहे थे। यहाँ पे इनका एक्शन जो है ये हम फर्दर देखेंगे, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर यही है। इन्हीं लाइंस को आप एज इट इज कर लीजिए, इसमें आपका एक नंबर नहीं कटने वाला, और ये लाइंस को करना भी जरूरी है। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू नाउ।